डिफरेंशिएशन को ज़ीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक समझेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को भी डिफरेंशिएशन में अगर प्रॉब्लम होती है, 11th-12th में अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आए और वो स्टूडेंट नीट की या फिर जेईई का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बारे में ज़ीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करने वाले, एकदम बेसिक से। ये मान करके मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो डिफरेंशिएशन पहली बार भी पढ़ रहा होगा, उसे भी पूरी तरह से बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है और फिज़िक्स में क्या रोल है इसका और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो समझते हैं पहले डिफरेंशिएशन को हम लोग लिखते कैसे हैं, है ना। जो स्टूडेंट पहली बार डिफरेंशिएशन समझ रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि क्या ये टॉपिक है, कितना टफ़ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी है और इसका एप्लीकेशन पूरे फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा है। तो सभी स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं ये इस तरह से देखा होगा, अगर 11th-12th आप पढ़ कर के आ रहे हैं तो, कि वेलोसिटी को अगर मान लो कहीं पे लिखना होता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग dx/dt लिखते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन ही हम लोग कर रहे होते हैं एक्स का टाइम के रेस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन को हमें लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, dv/dt। वेलोसिटी में चेंज का रेट हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक फंक्शन है कि x² - 6x + 10, इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो वहाँ पर भी हम लोग डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, है ना। हम सीखेंगे आगे कि कैसे मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो या मिनिमम फाइंड आउट करना हो, तो dy/dx को 0 के इक्वल करके आगे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस है पूरे फिज़िक्स में, तो हम वन बाय वन करके समझने वाले हैं चीज़ों को। तो इसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट ये होगा कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे ना, कि जितने भी रूल्स होते हैं, चाहे वो चेन रूल हो या एडिशन के फॉर्म में अगर फंक्शंस दिए हुए हो तो उन्हें कैसे डिफरेंशिएट करें, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद से हम फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इनका फिज़िक्स में एप्लीकेशन कैसे करते हैं। दोनों साथ में करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ये सीखेंगे कि इसका कैलकुलेटिव पोर्शन कैसा है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम फंक्शंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल से। तो पहला रूल्स में से होगा कि अगर कोई भी फंक्शन x⁴n के फॉर्म में दिया होगा, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका होगा कि जो भी पावर होगा उसे साइड में लेकर चले आएंगे और पावर एक कम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये बता दूं मैं कि dy/dx अगर लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने का तरीका होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम y का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला रूल तो ये होगा कि d/dx x⁴n = n × x⁴n-1। अगर हम इस रूल की बात करें तो ये रूल हर जगह काम आएगा, अगर पावर चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे इंटीज़र हो, है ना, पॉजिटिव इंटीज़र हो, नेगेटिव इंटीज़र हो या फ्रैक्शन हो, सभी जगह पे ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। जैसे अगर हमें डिस्कस करना हो या सॉल्व करना हो d/dx x⁴ को, तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 4, तो 4 को हम साइड में लेकर के चले आएंगे, 4 और पावर एक कम हो जाएगा तो 4 - 1, और इसको हम लिख सकते हैं 4x⁴। ठीक उसी तरह से d/dx x⁴ अगर -4 होता तब भी यही तरीका होता करने का, हम पावर को साइड में लेकर चले आएंगे, तो ये हो जाएगा -4x⁴ -4 - 1,
और ये बन जाएगा -4x⁻⁻5। अच्छा, पावर को पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है कि इसको हम डिनोमिनेटर में लेके चले आएंगे तो इट बिकम्स -4/x⁻5। ठीक है। अच्छा, अगर फंक्शन जो है फंक्शन का पावर अगर फ्रैक्शन में हो तब भी हम वही करेंगे। d/dx x⁻3/2 अगर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका क्या होगा कि जो भी पावर होगा उसको साइड में लेके चले जाएंगे। तो 3/2 और पावर एक कम कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 3/2 - 1, और ये हो जाएगा 3/2 x⁻3/2 - 1, ये हो जाएगा 1/2। और पावर जब भी 1/2 होता है तो इसे चाहे तुम लोग रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 √x हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी में दो या दो से अधिक फंक्शन का सम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि d/dx और इसमें दो फंक्शन हैं, f(x) प्लस g(x) दिया हो या प्लस माइनस दिया हो, तो हम इसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। d/dx फंक्शन हो गया प्लस माइनस d/dx, यहाँ पे gx कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल d/dx x⁴ प्लस x⁵। अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो d/dx x⁴ प्लस d/dx x⁵, और ये बन जाएगा 4x⁴, एक पावर कम हो जाएगा तो 3 हो गया, प्लस और ये 5x⁴ हो जाएगा एक कम होने के बाद। ठीक है। उसी तरह से अगर इस तरह का फंक्शन दिया हो d/dx 10x⁴। अच्छा, 10 यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो हम उसको साइड में कर देंगे, और साइड में करने के बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 d/dx x⁴, और ये हो जाएगा कितना 10 इंटू, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 और पावर एक हो जाएगा कम तो 3x², और इसको हम लोग लिख सकते हैं 30x²। तो हम डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते थे कि 3 को साइड में अगर लाते हैं तो 3 × 10 30 हो जाएगा, और पावर एक कम होने की वजह से 30x² हो जाएगा। तो आगे से हम वैसे ही करेंगे। तो नेक्स्ट है d/dx 20x⁵। ये क्या बन जाएगा, डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, और पावर एक कम होने पे हो जाएगा 100x⁴। ठीक है। आगे d/dx 10x⁴ प्लस 20x⁴ प्लस 10x² प्लस 5x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसमें कितने फंक्शन हैं, 1 2 3 4, 4 फंक्शन हैं। तो चारों को चाहे तो हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहले इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx 10x⁴ प्लस d/dx 20x⁴, d/dx 10x² प्लस d/dx 5x। जैसा कि ऊपर के क्वेश्चंस में हमने देखा कि यहाँ अगर 10 है तो ये कांस्टेंट हुआ तो पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 10 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 x⁴, एक कम कर देंगे तो 4 है तो एक कम होकर के 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60, और x का पावर एक कम करेंगे तो 60x² प्लस ये हो जाएगा 10 × 20, और एक पावर कम कर देंगे तो पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा,
और यहाँ पे अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करें? अगर हम देखें तो 5 इंटू एक्स है, तो एक्स का पावर 1 है, तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 हो जाएगा। और जब x का पावर यहाँ पे 1 है, x का पावर 1 है, और जब पावर एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 0, और x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 में जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो अगली बार से हम ये बीच वाला स्टेप ना भी लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे इसको करते हैं, डी बाई डी एक्स 7x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 प्लस 2x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो कितना होगा, 4 इंटू 7 कर देंगे, 4 इंटू 7 28 हो गया, x टू द पावर 3, उसी तरह से 5 3 ज़ा 15, x टू द पावर 2, 2 2 ज़ा 4, और पावर एक कम कर देंगे तो 4x हो गया, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अच्छा अगर पावर फ्रैक्शन हुआ या पावर नेगेटिव इंटीजर है तब भी सेम रूल अप्लाई होगा। डी बाई डी एक्स टू द पावर -4 प्लस एक्स टू द पावर -5 प्लस एक्स टू द पावर -6, इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे इसको? तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो x टू द पावर -4 है, तो पावर को जब हम साइड में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा -4, और पावर एक कम होने के बाद से ऐसे लिखेंगे -4 -1, और फिर हो जाएगा साइड में -5 को लाएंगे तो ये -5 यहाँ हो जाएगा, x टू द पावर -5 -1, और फिर -6 को लाएंगे तो -6 x टू द पावर -6 -1 ऐसे होगा। और अगले स्टेप में ऐसे लिखेंगे -4 x टू द पावर -5 x टू द पावर, ये हो जाएगा -6 तो रहेगा ही, और x टू द पावर कितना हो जाएगा -7। अब अगले स्टेप में क्या करना होगा, अब ये -4 को ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये x टू द पावर 5 हो जाएगा, फिर -5, और इसे भी पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लाएंगे तो x टू द पावर 6 और ये होगा डिनोमिनेटर में आने के बाद x टू द पावर 7 हो गया सॉल्व। ठीक उसी तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि d बाई डी एक्स 10x टू द पावर 3/2 प्लस 20x टू द पावर 5/2, अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो सेम रूल ही अप्लाई करेंगे। जैसा कि पावर को साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3/2, और पावर एक कम करना होगा तो ये हो जाएगा 3/2 -1, प्लस यहाँ पे है 20, और पावर को साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई में, और x टू द पावर 5/2 -1 हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 5 टाइम्स में कट जाने के बाद से हो जाएगा 15 x टू द पावर 3/2 -1 जो होगा ये 1/2 हो गया, प्लस 20 इंटू, इससे 20 में 2 से डिवाइड किए 10, और ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। अब चाहें तो अगले स्टेप में इसको रूट में लिख दें हम, तो ये हो जाएगा 15 रूट अंडर x, क्योंकि x का पावर 1/2 है, प्लस ये होगा 50 x टू द पावर 3/2। ठीक है, अब मुझे लगता है कि यहाँ तक क्वेश्चन करा देने के बाद से इस टाइप के प्रॉब्लम्स में डिफरेंशिएशन में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले रूल की तरफ। अच्छा, अगर कोई भी कांस्टेंट है d बाई डी एक्स, अगर कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन हम उन्हीं फंक्शन का करते हैं जो चेंज होते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं। जैसे कांस्टेंट है 5 है, 4 है, 10 है, 100 है, ये तो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होते नहीं हैं। तो जब ये कांस्टेंट हो गए तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। जैसे d बाई डी एक्स
अगर हम यहाँ पे 10 को डिफ्रेंशिएट करें तो 10 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट चेंज होगा नहीं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अच्छा, हम हमेशा उन क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे जो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 20x प्लस 50। अगर इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा 20 और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 20। ठीक है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, रूल्स हैं, उनको समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ सम important functions। डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें e टू द पावर एक्स, तो e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स अगर हम log x की बात करें, log x या ln x, तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x होता है। डी बाई डी एक्स अगर हम sin x की बात करें तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। डी बाई डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। डी बाई डी एक्स अगर हम tan x के डिफरेंशिएशन की बात करें तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स अगर हम sec x की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। अगर हम बात करें cosec x की बात करें तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cot x इंटू cosec x। ठीक है। तो अभी कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी प्रोडक्ट रूल समझ लेते हैं और इनका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट रूल को समझने में इनका यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट रूल होगा हमारा प्रोडक्ट रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या है, तो अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं तो उन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे डी बाई डी एक्स यू और वी अगर दो फंक्शन हैं और दोनों के दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं तो हम इसे लिख सकते हैं यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमें आगे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। जैसे डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन हैं और एक फंक्शन है ई टू द पावर एक्स और दूसरा फंक्शन है साइन एक्स। तो हम इसे यू समझ लेते हैं और इसे वी समझ लेते हैं। तो जैसा फॉर्मूला में रखा गया वैल्यू वैसे ही रखते चलते हैं। तो यू को साइड में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, फिर है डी बाई डी एक्स और वी यहाँ पे ऊपर फॉर्मूले में तो वी की जगह पे आ जाएगा साइन एक्स। ठीक। और फिर यहाँ पे वी है और वी का काम कौन कर रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स को हम साइड में रख दिए तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स
और u की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर, u की जगह पे हम लोग लिखेंगे e टू द पावर x, u की जगह पे हम लोग लिखेंगे e टू द पावर x। तो ये बन जाएगा e टू द पावर x। अच्छा, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये जो e टू द पावर x है उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं, जबकि डिफ्रेंशिएट हमें करना होता है राइट वाले फंक्शन को। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है, ठीक है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, cos x होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग cos x प्लस साइन x, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में साइड में है, और यहाँ पे हम e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x। अब इसमें e टू द पावर x अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा e टू द पावर x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos x प्लस साइन x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह से d बाई डी एक्स ई टू द पावर x इंटू टेन एक्स। अब इसमें भी दो फंक्शन हैं, e टू द पावर x को u मान लेते हैं और टेन एक्स को v मान लेते हैं, और जैसे फॉर्मूले में पुट किया गया वैसे हम लोग पुट कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x d बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस, फिर टेन एक्स को अगर साइड में रख देते हैं तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ई टू द पावर x, और e टू द पावर x तो साइड में है, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं पहले से, तो ये होता है सेक स्क्वायर x होता है, प्लस टेन एक्स यहाँ पे साइड में है, और e टू द पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो e टू द पावर x ही होगा। तो e टू द पावर x यहाँ भी है और यहाँ भी, तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सेक स्क्वायर x प्लस टेन एक्स, ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह से d बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे u का काम कर रहा है कौन, एक्स क्यूब, u का काम कर रहा है एक्स क्यूब और v का काम कर रहा है साइन एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे सजा करके, तो पहले एक्स क्यूब को साइड में कर दिया, फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया किसको, साइन एक्स को, फिर साइन एक्स को हम साइड में रख देंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, एक्स क्यूब को। तो फिर ये बन जाएगा एक्स क्यूब, और साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स, और यहाँ पे है साइन एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। पावर साइड में लाएंगे और पावर एक कम कर देंगे, तो यहाँ पर अगर देखें तो x स्क्वायर है यहाँ पे और x क्यूब यहाँ पे है, तो x स्क्वायर हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो x स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच गया और ये हो गया cos x, और यहाँ 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 sin x, ठीक है। उसी तरीके से d बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर इस तरह का फंक्शन दिया रहे तब कैसे करेंगे, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि साइन एक्स को पहले साइड में रख दिया, फिर कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर कॉस एक्स को साइड में रख करके फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो इसके बदले में लिखेंगे माइनस साइन एक्स प्लस, अब ये कॉस एक्स है और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, जो होगा वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसे चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड होगा, d बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका,
log x को साइड में कर दिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस, फिर साइन एक्स को साइड में रख दिए, फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम log x को। log x को ऐसे ही रहने देंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे कि log x इंटू कॉस एक्स प्लस 1/x इंटू साइन एक्स। यहाँ तक के क्लास में मुझे लगता है कि प्रोडक्ट रूल तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है, तो इसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अगर कोई भी फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में है तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स, और बाई में लिख देंगे वी स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे u का काम कर रहा है साइन एक्स और v का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखे गए हैं वैसे ही हम लोग रखते चलते हैं। तो पहले है v का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो v की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। फिर d बाई डी एक्स और u के बदले में हम लोग लिखेंगे साइन एक्स, फिर माइनस, और u का काम कर रहा है फिर से साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, और v के बदले में हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर जो कि v का काम कर रहा है, और फॉर्मूले में देखा जाए तो v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर यानी कि यहाँ v का काम करे एक्स स्क्वायर, तो इसका हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा x टू द पावर 4। अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो हम चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं, और x कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स माइनस, अब यहाँ से x चला गया तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में है x टू द पावर 4। अब इसको कैंसिल करने के बाद से और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x cos x माइनस 2 साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में देखें तो x टू द पावर 4 है, ऊपर x है तो एक कैंसिल होने के बाद से हो जाएगा x टू द पावर 3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे दो फंक्शन हैं, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1। u का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और v का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से होता है v। फॉर्मूले को अगर देखें तो फॉर्मूले में हमने देखा होगा d बाई डी एक्स, u बाई v को हम लोग कैसे लिखते थे, v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, d बाई, पहले हम v को साइड में रखेंगे यानी कि ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई
डी एक्स और u के बदले में होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस है यहाँ पे फॉर्मूले में, फिर u का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और v के बदले में हम लोग पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन और डिनोमिनेटर में वैसे ही रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब पहला टर्म तो ऐसे ही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ देखें अगर ध्यान से तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x और वन जो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0, फिर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन अगर देखें तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x और फिर से वन है और वन कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो गया, और ये डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, पहला टर्म कितना होगा 2x से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब प्लस 2x होगा, और फिर इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें यहाँ इससे इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2x हो जाएगा बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर हम कैंसिल कर सकते हैं इसे क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x, ये हो गया 4x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4, जैसे पहले क्वेश्चन में किए वैसे ही इसमें भी कर लेंगे। जैसे u का काम कर रहा है साइन एक्स और v का काम कर रहा है एक्स टू द पावर 4, तो कैसे लिखे इसको हम लोग, तो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो v था तो v के बदले में हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स, और यहाँ होता है u और u का काम कौन कर रहा है साइन एक्स, फिर माइनस फिर u के बदले में हम कर देंगे यहाँ पे साइन एक्स डी बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पर होगा v और v का काम कर रहा है एक्स टू द पावर 4 और डिनोमिनेटर में है एक्स टू द पावर 4, और ये v का कहाँ काम कर रहा है, v का स्क्वायर होता है यहाँ पे तो v मतलब एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे कैसे लिखेंगे, एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स माइनस यहाँ पर है साइन एक्स, और एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन होता है 4x टू द पावर 3, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स टू द पावर 8। ये हो गया एक्स टू द पावर अच्छा ऊपर में देखें तो एक्स टू द पावर 3 है, यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 है तो एक्स टू द पावर 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। एक्स टू द पावर 3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, और ये हो गया कॉस एक्स माइनस, और यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 साइन एक्स और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 8, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पाएंगे कि एक्स कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स और डिनोमिनेटर में पावर है एक्स का 8 है और ऊपर में 3 है तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद से एक्स टू द पावर 5 बच जाएगा। ये रहा इसका आंसर। यहाँ तक मुझे लगता है कि सबको क्वेश्चन टूल समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, तो सिंपल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं,
प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है। अच्छा, और भी चलो आज के क्लास में और भी 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मिक्स फंक्शन में हो ऐसे क्वेश्चंस, जैसे d/dx tan e⁻x प्लस 20 sin x माइनस 7 cos x, तो ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें जितने भी फंक्शन हैं सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग d/dx tan e⁻x, एक फंक्शन ये हो गया। फिर दूसरा वाला है d/dx 20 sin x है, फिर माइनस d/dx है 7 cos x है। इसमें से 10 कांस्टेंट है तो 10 को ऐसे ही लिख दिया हमने, और e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x प्लस, फिर 20 को अगर हम लोग साइड में रखें और sin x का डिफरेंशिएशन देखें तो होता है cos x माइनस 7, यहाँ पे कांस्टेंट है, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x होता है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पाएंगे 10 e⁻x प्लस 20 cos x माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 7 sin x हो गया। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चेन रूल, जो कि बहुत 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 ज़्यादा